Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today I will explain you the summary of chapter 15 and that is times of emergency. बच्चों, आपको चैप्टर 15 की मैं समरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी समझ चुके हैं, है ना। हमने उसको रीड कर लिया था, लेकिन अब उसकी समरी कर रहे हैं। इसमें दिया है कि टाइम्स ऑफ इमरजेंसी मतलब कभी किसी भी व्यक्ति के जीवन में मतलब कभी कभी एकदम इमरजेंसी वाले पीरियड्स भी आते हैं, है ना। जैसे या फिर ये लेके चलिए सिटी में या कंट्री में भी, है ना, कभी किसी सिटी में या कंट्री में भी एक इमरजेंसी टाइम आता है। मतलब जिस तरह से उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है उनके रहने की, खाने पीने की, है ना, और उनके लाइफ स्टाइल की सब कुछ चेंज हो जाता है। तो उस टाइम ऑफ इमरजेंसी में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा वो कौन कौन सी इमरजेंसी पीरियड होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं। फाइन। जैसे इसमें दिया है इस चैप्टर में कि अपने नेचुरल डिजास्टर होते हैं बच्चों, वो बहुत से आते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में ले लो या आउट ऑफ कंट्री ले लो, इंडिया से बाहर भी कई ऐसी कंट्री है जिसमें कि नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं, जो प्राकृतिक प्रकोप जिसको कहते हैं, या फिर हम कहते हैं प्राकृतिक आपदा, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं, वो बहुत सी जगहों पे आते रहते हैं। मतलब सीजन वाइज ले लो या बिना सीजन के कभी कभी, है ना। अब इसमें दिया है बच्चों कि डिजास्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नेचुरल एंड मैन मेड। देखिए डिजास्टर जो होते हैं, ये जो प्रकोप या आपदा जो होती है बच्चों, ये 2 कैटेगरीज में डिफाइन की जाती है। जैसे फर्स्ट है नेचुरल, जो प्राकृतिक होती है, मतलब वो किसी के हाथ में नहीं होती, वो अचानक से ही हो जाती है, मतलब प्रकृति के रूप में होती है ना, प्रकृति के तौर पे होती है। और नेक्स्ट होती है मैन मेड। इसमें बच्चों जैसे कि आदमी, इंसान की गलती से, व्यक्ति की गलती से इस तरह के डिजास्टर होते हैं, उनकी प्रॉब्लम से, उनकी कोई मिस्टेक की वजह से, तो वो होती है मैन मेड, मतलब वो खुद क्रिएट करते हैं इस चीज़ को। फाइन। इसमें नेक्स्ट यह है एक्सीडेंट ड्यू टू ह्यूमन एरर आर एरर्स आर नोन एज मैन मेड डिजास्टर। देखिए जैसे कि एक्सीडेंट्स है ना, एक्सीडेंट जो हम व्हीकल्स के थ्रू, व्हीकल्स वगैरह के साथ में हो जाते हैं, जैसे हमारे, या फिर पैदल चलते समय, या अचानक हमारी कोई मिस्टेक से, हमारी लापरवाही से जो एक्सीडेंट होते हैं, वो होते हैं अपने मैन मेड डिजास्टर, है ना। उसमें कभी कभी इतना भयानक या कभी कभी इतने टिपिकल हो जाता है कि किसी की डेथ भी हो जाती है, तो एक तरह से वो डिजास्टर का रूप भी ले लेती हैं, है ना, जो बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं लार्ज लेवल पे। नेक्स्ट इसमें दिया है कि जैसे नेचुरल डिजास्टर वो कौन से बच्चों, अर्थक्वेक, फ्लड्स, सुनामी, साइक्लोन्स एट्सेट्रा, है ना, ये सारे होते हैं नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। ये कभी भी अचानक से हो जाते हैं, प्रकृति के द्वारा दिए हुए ये आपदा या प्रकोप होते हैं। फाइन। चलिए, तो इसमें हम पढ़ते हैं बच्चों नेचुरल डिजास्टर के बारे में, जिसमें पहला दिया है फ्लड्स। देखिए फ्लड्स क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको ओनली समरी एक्सप्लेन करती हूँ इसमें। फ्लड्स बच्चों वो होते हैं जबकि पानी का सतह या पानी एक तरह से बाढ़ के रूप में बहने लग जाए, है ना। जब हमारे जैसे रेंस वगैरह होती है, बारिश होती है, एक नॉर्मल रेंज जब तक होती है जब तक तो अच्छा है, ठीक है ना, वो फ़ायदेमंद भी होती है बारिश, एक नियमित रूप से होती है या एक उचित मात्रा में होती है तब, है ना। लेकिन अगर वही बारिश कंटिन्यूस इस तरह से हो, इतनी भयानक रूप से हो कि वो बाढ़ का रूप धारण कर ले, जिसमें कभी कभी हम कहते हैं ना बादल फटाए, इस तरह से बारिश हुई है बहुत बड़ी मात्रा में, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना, तो उसको वो एक तरह से क्या होता है बच्चों, बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। कैसे, बारिश इतनी ज़्यादा होने से क्या होता है, रिवर्स का, ओशन का और पॉन्ड्स वगैरह, जो रिवर वेल्स वगैरह होते हैं, जो हमारे ये होते हैं सोर्सेज होते हैं, वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, वो सब इतना ज़्यादा फुल हो जाते हैं, हाई फुल लेवल हो जाता है उनका, लेवल जो वाटर लेवल होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कि जिससे कि वो पानी उसमें ना रहकर और वो बाहर भी बहने लग जाता है। बाहर मतलब वो विलेज में हो जाता है पूरे, या सिटी के अंदर हो जाता है पूरा, है ना, मतलब सिटी में एक तरह से, तो उसको कहते हैं बाढ़ आना, चाहे वो शहरों में बाढ़ आए चाहे वो गांव में आए, तो इस तरह से बाढ़ का रूप जब धारण कर लेते हैं तो वो कहलाता है फ्लड्स, है ना, फ्लड्स आना कहते हैं। उससे क्या होता है बच्चों, उससे वहाँ पे जैसे अगर किसी गांव में ये फ्लड्स आते हैं तो वहाँ पे उनकी खेती बाड़ी जो होते हैं, उनके जो क्रॉप्स वगैरह होती है वो सारी नष्ट हो जाती है, फसलें वगैरह सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके अलावा उनके एनिमल्स है, जो उनके पालतू जानवर होते हैं वो, और इवन यहाँ तक उनके रहने के लिए उनके मकान वगैरह वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी तरह से अगर ये फ्लड्स सिटी में आते हैं, है ना, तो वहाँ क्या होता है बच्चों, वहाँ क्रॉप्स तो होती ही नहीं, फसलें तो होती नहीं,
लेकिन वहाँ के जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है, जो उनके डेली का रहने का स्तर जो होता है, उनके घर मकान वगैरह डूब सकते हैं, वहाँ पानी भर जाता है, उनके जो शॉप्स वगैरह होती है उनमें पानी भर जाता है, पूरे शहर में इस तरह का पानी हो जाता है कि मार्केट वगैरह वो सभी कुछ मतलब एक तरह से बहुत ख़राब हो चुके होते हैं, है ना। और उनके घरों को बहुत नुकसान होता है, उनके सामान को, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को बहुत सा नुकसान होता है। तो ये डिज़ास्टर मतलब सिटी में जब होता है तो इस तरह से वो एक बहुत सा हानिकारक होता है ना, उससे उनको बहुत सा हार्म होता है, बहुत से इफेक्ट होते हैं, जिससे कि और इवन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे बच्चों डिजीज़ भी फैलती है। जब भी ये बाढ़ आती है, फ्लड्स होते हैं, तब डिजीज़ भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया और वायरस पनप जाते हैं, है ना। गंदा पानी, कीचड़ जो कई महीनों तक काफ़ी लंबे समय तक एक जगह पड़ा रहता है ना, वो बह के नहीं जा पाता, है ना। पूरी जगह गंदगी और वो जम जाता है और वो बह के नहीं जा पाता। तो क्या होता है बच्चों, अगर लंबे समय तक पानी, कीचड़, दलदल, गंदा पानी अगर इकट्ठा रहता है तो उससे कि बहुत सी डिजीज़ फैल जाती है, उससे बैक्टीरिया वगैरह, वायरस, जर्म्स वगैरह बहुत से हो जाते हैं, है ना, जिससे कि मलेरिया, टाइफाइड वगैरह इस तरह की बड़ी बड़ी डिजीज़ भी फैलती है ना, बीमारियाँ होने लग जाती है। फाइन, चलिए नेक्स्ट दिया इसमें बच्चों अर्थक्वेक। देखिए अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं हम। अर्थक्वेक क्या होता है बच्चों? भूकंप आना, ठीक है ना, भूकंप आना। अब भूकंप आप जानते होंगे कि भूकंप कैसा आता है। भूकंप बच्चों उसको कहते हैं जबकि जमीन के निचली सतह पर, मतलब जमीन के अंदर की तरफ, है ना, थोड़ी गहराई में नीचे की तरफ जब कुछ वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है ना, वो जब अंदर जमीन के अंदर अचानक से कभी वाइब्रेशन होने लगता है, या सडनली वो वहाँ पे शेकिंग सा होने लगता है, वो मतलब धरती कांपने से लग जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो वहाँ से धरती टूट जाती है ना, टूट जाती है, जगह जगह से उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, टूट जाती है, तो वो कहलाता है अर्थक्वेक आना, मीन्स भूकंप आना। अब एक बात बताइए बच्चों, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर हम लोग रह रहे हैं, जहाँ हमारी फसल वगैरह होती है, जहाँ हमारे एनिमल्स रहते हैं, जहाँ हम काम वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी धरती पर अगर अर्थक्वेक होगा, ज़मीन अगर उस जगह से टूट जाएगी, दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, फट जाएगी, तो बच्चों आप जानते समझ सकते होंगे कि कितना जन धन माल का नुकसान होता है ना, कितना हमारे लिए हार्मफुल होता है, हमारे कितनी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, मकान के मकान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पूरे पूरे घर, पूरे बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, ये सब भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स जो होते हैं वो भी बेचारे उसके अंदर फंस जाते हैं, उसके अंदर जाके मर जाते हैं, है ना। और यहाँ तक हमारी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है, हमारे जो वैल्यूएबल थिंग्स होती है, वो भी सब उसमें नष्ट हो जाती है। यहाँ तक जहाँ फसलें वगैरह होती हैं, जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह, इरीगेशन वगैरह होता है, तो वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल बच्चों, अर्थक्वेक का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि 26 जनवरी 2001 में, है ना, ये भुज में एक अर्थक्वेक आया था। आपको ध्यान होगा बच्चों, आपने न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में वगैरह में आपने देखा होगा, कभी सुना भी होगा आपने, या अपने बड़ों से आपने सुना होगा कि 2001 में बच्चों भुज के अंदर, भुज एक बच्चों जगह का नाम है जो गुजरात में है, ठीक है ना, वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था, बहुत बड़ी मात्रा में अर्थक्वेक हुआ था, बहुत बड़ा था वो। तो वहाँ पे बच्चों उस समय लगभग 20,000 लोग, 20,000 लोग वहाँ पे मर गए थे उस समय। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो अर्थक्वेक था। इसके अलावा 1,67,000 पीपल वहाँ पे इंजर्ड हुए थे, है ना, जख्मी हो गए थे उस समय, क्योंकि वो अर्थक्वेक इतना लार्ज लेवल पे था कि मतलब 1,67,000 मतलब 67,000 लोग तो वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे, उनको वो जख्मी हो गए थे, उनको बहुत बड़ी मात्रा में चोट पहुँची थी, उनके हाथ पैर टूटे होंगे, उनके सर में चोट आई होगी, है ना। और जबकि 20,000 लोग तो उस समय डेथ हो गई थी उनकी, वो मर गए थे, है ना। तो एक ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक था बच्चों, जो उस समय 2001 में आया था। फाइन, तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि ये नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं वो कितने हार्मफुल होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, इसी के अंदर एक और हमारा नेचुरल डिजास्टर है, उसमें है साइक्लोन। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे साइक्लोन है बच्चों। साइक्लोन मीन्स होता है बच्चों तूफान आना, बहुत बड़ी लेवल पे, बहुत लार्ज लेवल पे जो तूफान आता है उसको कहते हैं साइक्लोन्स आना, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, जब ये साइक्लोन होते हैं, मैं आपको इसकी समरी एक्सप्लेन करती हूँ। साइक्लोन कब आता है बच्चों, जब मतलब तेज़ गति से तेज़ हवाएं चलती, बहुत तेज़ स्टॉर्म से, मतलब होता है ना बहुत तेज़ स्पीड से,
है ना। बहुत तेज़ स्पीड से जब हवाएं तेज़ तेज़ चलती है, जिससे कि समुद्र का, महासागरों का पानी भी बहुत, उनका जो पानी भी होता है बहुत ऊंची ऊंची लहरों के रूप में उठता है ना। इतनी तेज़ स्पीड होती है कि वो उनका जो पानी का स्तर होता है वो भी इतना ऊंचाई से ऊपर होके गिरता है नीचे, है ना। तो उसको कहते हैं साइक्लोन आना। जैसे इसमें दिया, साइक्लोन इज ए वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव इन ए सर्किल। और वो विंड्स कैसी होती है बच्चों, सर्किल में मूव करती है, मतलब गोलाई में, एक तरह से गोलाई में वो हवाएं इतनी तेज़ी से चलती है कि वहाँ पे उस समय वहाँ पे जो भी जैसे मकान वगैरह होते हैं या पेड़ पौधे जो भी लगे होते हैं वो सब कुछ टूट के नष्ट हो जाते हैं, इतनी तेज़ स्पीड में वो आती है। उस समय जो विंड्स जो चलती है बच्चों, वो 18 किलोमीटर पर आवर चलती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 1 घंटे में वो 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतनी तेज़ स्पीड से वो विंड्स वहाँ ब्लो करती है, मूव करती है। जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पे जो उस समय वहाँ पे जो भी चीज़ें बनी होती है, जैसे मकान वगैरह है या एनिमल्स वहाँ पे जो भी लोग रहते करते हैं, तो यहाँ तक उनकी डेथ भी हो जाती है कभी कभी। तो और ये मान के चलिए कि उनकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे मकान वगैरह, घर वगैरह जो भी है, तो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये साइक्लोन मोस्टली बच्चों कोस्टल एरियाज़ में आते हैं। कहाँ आते हैं साइक्लोन? कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया बच्चों जहाँ पे कि सी लेवल ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ की समुद्र वगैरह का भाग जो होता है, समुद्र के किनारे जो एरिया होते हैं वो कहलाते हैं कोस्टल एरिया बच्चों। तो वहाँ पे साइक्लोन बहुत बड़ी मात्रा में आता है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब हवाएं जो विंड्स जो है बच्चों वो 80 या उससे भी अबाव मानो, उससे भी ज़्यादा मानो, किलोमीटर पर आवर के अनुसार अगर वहाँ पे ब्लो करती है, वहाँ विंड्स वगैरह हवाएं चलती है, तो क्या होगा इससे? समुद्र का जो पानी होता है, लहरें जो होती है वो बहुत ऊंचाई पे उछल उछल के मतलब वो बाहर निकलती है, समुद्र से बाहर पानी आता है, और वो भी बहुत स्पीड से और बहुत ऊंचाई से, ताकि उसके आसपास के जो भी एरिया लोग वहाँ रहते हैं तो उन सबको वो बहुत नुकसान पहुँचाता है, बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होता है, जिससे कि वो उनका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती है, बहुत हार्मफुल होती है। फाइन। ऐसे ही साइक्लोन बच्चों, एक बार यहाँ पे दिया है आपको, इस पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अटलांटिक ओशन में भी जो टाइफून्स आया था, ठीक है, और वो पैसिफिक ओशन की वजह से आया था, जो कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो देखिए वहाँ पे एक टाइफून्स आया था, आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, तो वहाँ पे भी उस समय ये साइक्लोन्स आए थे, ठीक है। और इसके अलावा अ साइक्लोन्स टीयर्स अवे अवे वॉल्स ऑफ sorry walls and blows of roof. Heavy storm like cyclone are called hurricanes in the Atlantic Oceans. देखिए हरिकेन्स जो होता है बच्चों, हरिकेन्स भी एक साइक्लोन का नेम दिया है, एक नेम है उसको कि बोला जाता है, जो इतना बड़ा साइक्लोन आता है उसका नेम था, अभी आपने भी सुना होगा ये नाम कि हरिकेन्स नेम था, जो कि इन द अटलांटिक ओशंस, टाइफून्स इन द पैसिफिक ओशन, देखिए जो कि अटलांटिक ओशन में आया था, हरिकेन स्टॉर्म, साइक्लोन सॉरी, है ना। ऐसे ही टाइफून जो था बच्चों वो पैसिफिक ओशन में आया था, ठीक है। तो ये सारे जो डिजास्टर है बच्चों, ये नेचुरल डिजास्टर है, जो जब कभी भी होते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की हानि होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा बहुत सी उनकी वैल्यूबल जो भी थिंग्स होती है, प्रॉपर्टी जो होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में अभी मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन करती हूँ, आप इसको रीड करना, समझना। फाइन, थैंक यू।